गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर विजय आनंद, सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, KRPG कॉलेज मथुरा। कल का जो वीडियो बना था वह इंडियन इंडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर था। इंडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मुख्यतः दो समाजशास्त्रियों को बताया गया था। नंबर 1 प्रोफेसर GS घुरिये साहब को और दूसरा लुई डूमा। प्रोफेसर GS घुरिये ने किस प्रकार भारतीय समाज का अध्ययन करना चाहिए उसके बारे में पर्सपेक्टिव दिया। इसी प्रकार से हम आज जो है दूसरा वीडियो बना रहे हैं जो है संरचनात्मक प्रकारात्मक परफेक्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव। इसमें दो शब्द, एक संरचना है, दूसरा प्रकार है। जैसे मान लीजिए मानव शरीर है, एक संरचित रूप से जो है वह संगठित रहती है और इसके विभिन्न अंग होते हैं और वह अंग अपने स्थान पर रहकर अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं और प्रकारात्मक रूप से जो है वह संगठित होते हैं। उसी प्रकार समाज की विभिन्न संरचनाएं होती है, उसके विभिन्न अंग होते हैं और वह अंग संगठित होकर अपने भूमिकाओं का निर्वहन, अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। संरचनात्मक प्रकारात्मक में समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके प्रतिमानों का अध्ययन होता है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री R.K. ब्राउन ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव सोसाइटी में पर्सपेक्टिव के बारे में बताया कि समाज की जो सामाजिक संरचना है उसमें समस्त व्यवहार और आचार सम्मिलित होते हैं और प्रकारात्मक एकता के रूप में स्थापित करते हैं। समाज के विभिन्न अंग भी होते हैं और वह अंग अपने स्थान पर रहकर प्रकारात्मक एकता को बनाए रखते हैं। भारतीय संस्कृति और व्यवस्था में विभिन्न अंग जैसे विश्वास है, प्रथाएं हैं, प्रतिमानों, संस्थाएं आज अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करती है। अब संरचनात्मक प्रकारात्मक अध्ययन करने वाले दो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। नंबर 1 है प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, दूसरे हैं प्रोफेसर S.C. दुबे। M.N. श्रीनिवास एक्चुअली ये मैसूर कर्नाटक के रहने वाले थे, इनका वहीं जन्म हुआ था और दूसरे बेंगलोर में इनकी मृत्यु 1999 में हुआ था। इनकी सारी शिक्षा दीक्षा बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हुआ, MA LLB और PhD किया और ये प्रोफेसर GS घुरिये के प्रिय विद्यार्थी भी रहे हैं। DPhil की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी R.K. ब्राउन के निर्देशन में हुआ। इनका समाजशास्त्र में बहुत योगदान है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किया, जैसे बड़ौदा यूनिवर्सिटी गुजरात, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल इकोनॉमिक्स स्कूल में। इन्होंने भारतीय समाज की संस्कृतियों को, भारतीय समाज को समझने के लिए संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति को अपनाया कि भारतीय समाज किस प्रकार की जो संरचना है उसके किस प्रकार का वह कार्य करती है, उस चीज को मेथोडोलॉजी इन्होंने अपनाया। भारतीय समाज को उन्होंने अध्ययन करने के लिए
अन्य तरीके भी अपनाए, जैसे प्रत्यक्ष अवलोकन, बृहद क्षेत्रीय कार्य इत्यादि के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। एम.एन. श्रीनिवास साहब जो है दो दृष्टिकोणों में भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया, एक टेक्सचुअल व्यू, दूसरा फील्ड वर्क व्यू। टेक्सचुअल व्यू में जो है इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों ज्ञान के आधार पर गांव का अध्ययन किया, और दूसरा फील्ड वर्क व्यू जो था उसके आधार पर प्रत्यक्ष अवलोकन, बृहद क्षेत्रीय कार्य के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक के आधार पर भारतीय समाज को अध्ययन करने के लिए निम्न प्रकार की अवधारणाएं भी प्रस्तुत किया। नंबर 1 है संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण। संस्कृतिकरण के बारे में इन्होंने बताया कि जब कोई निम्न हिंदू जात, जनजात या कोई अन्य समूह उच्च जातियों के कर्मकांडों को ग्रहण या करती है, पालन करती है, तो वह संस्कृतिकरण होता है। इस प्रकार उन्होंने सारे अवधारणाओं के बारे में बताया। उन्होंने जो है अन्य क्षेत्रों में भी काम किया और संस्कारात्मक और प्रकारात्मक के आधार पर भारतीय संस्कृति और समाज का अध्ययन करने के लिए निम्न पुस्तकें भी प्रस्तुत की, जैसे मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। दूसरी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, डोमिनेंट कास्ट इन इंडिया एंड अदर एसेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिमेंबर्ड विलेज, इंडिया विलेज। उन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया और वहां दो जातियों का अध्ययन किया, एक कमियां, दूसरा पनके जातियों का, और वहीं पर जो डोमिनेंट कास्ट की जातियों का अध्ययन किया। डोमिनेंट कास्ट वह होता है जो संख्या में बहुल हो, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति इत्यादि होता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में इन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति का सहारा लेकर अध्ययन किया। दूसरे हमारे समाजशास्त्री यश दुबे है, इनका जो अध्ययन हुआ सबसे पहले मध्य प्रदेश की एक जनजाति है, स्थानांतरित कृषि करती है, कमार जनजाति से शुरू हुआ और 1954 में कमार पर एक पुस्तक भी लिखी। दूसरा इनका अध्ययन ये था कि चूंकि इन्हें गांव के अध्ययन के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने गांव के अध्ययन को दो तरीके से किया। नंबर 1 है, पहला उन्होंने बताया कि एक गांव जो है एक बृहद इकाई के रूप में होता है, जिनका अपना इतिहास होता है। दूसरा है अन्य क्षेत्रों में छोटी इकाई के रूप में। इंडियन विलेजेस में तेलंगाना के समीरपेट गांव का अध्ययन किया और उस गांव के बारे में बताया कि भारतीय जो गांव है वह स्वायत्त इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक सत्ता के रूप में होती है। इंडिया चेंजिंग विलेज के बारे में भारतीय गांव में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो संरचनात्मक प्रकारात्मक के रूप में उन्होंने वर्णन किया।
इन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, जैसे द कमार है, डन विलेज है, इंडिया चेंजिंग विलेज है, कंटेम्प्रोरी इट्स मॉडर्नाइजेशन इत्यादि पुस्तकों का वर्णन किया। थैंक यू।